सारे देवताओं ने अमृत पिया, पर मेरे शंकर भगवान ने मंथन में निकला हुआ पूरा विष पी लिया। क्यों? क्योंकि ये दुनिया को नष्ट कर देगा। अगर मैंने रख दिया तो देवता भी बर्बाद हो जाएंगे, गंधर्व, असुर, कन्नर, नाग सब बर्बाद हो जाएंगे, पशु पक्षी भी बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। ये विष मैं पीता हूं, ये मंथन है। इसको मंथन कहते हैं कि मंथन में यह निकला कि विष में पीता हूं, यह विष दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस विष को मैं धारण करता हूं। यदि बस्तर गिदम दंतेवाड़ा की यदि आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो उसमें एक पत्र आया था। उस पत्र में एक बहन जी ने पत्र लिखा था। उस पत्र में लिखा था कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में, ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, जहाँ पर लोगों के अंदर भय था, वहाँ पहली बार हर हर महादेव सुनने को मिल रहा है। ये शिव की कृपा। भय मुक्त कब हुए आप? जब आपके भीतर से भय चला गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। जब व्यक्ति हिम्मत करता है, जब व्यक्ति पूर्ण भरोसा कर लेता है, तो उसके साथ क्या होता है, ये पत्र बता रहा है। देखिएगा। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है। मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडर रेही जिला बालोदा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश गौतम है और मैं ग्राम पीरीर तहसील गुंडरदेही जिला बालोद का निवासी हूँ। कहीं बैठ, आप ही हैं बेटा? हाथ हिला दो एक बार। आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाना। आओ। मैं पिछले 7 सालों से प्राइवेट बैंक में कार्य कर रहा हूं और अच्छे ओहदे पर पहुंच गया हूं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं लगता था, एक बात अंदर चुभती थी कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। 7 साल से प्राइवेट नौकरी प्राइवेट बैंक में कर रहा हूं और बहुत अच्छे ओहदे पर हूं, बहुत ऊंचाइयों पर हूं, फिर भी मन में चुभता था कि मेरी सरकारी नौकरी क्यों नहीं। तब पिछले साल से मेरे घर के लोगों ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पर भरोसा कर और सरकारी नौकरी के लिए बैंक की फिर तैयारी। मां, इतने सालों से नौकरी कर रहा हूं और इतने सालों से सरकारी बैंक की परीक्षा दे रहा हूं, पर हो नहीं रहा, तो अब क्या हो जाएगा? तब मेरी मौसी ने कहा, अब तू एक काम कर, तैयारी तू कर और एक बार वो सीहोर वाला महाराज कथा कहता है तो उसके कथा के पंडाल में बैठ जा और वहां बैठकर कथा सुन। वहां की मिट्टी को सिर पर लगाना, प्रणाम करना और बाबा से विनती करना कि मेरा ये कार्य होना चाहिए। सीहोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत 4 गुनी कर, रात दिन एक कर और पंडाल में बैठ के कथा सुन। गुरुदेव, मैंने अपने परिवार से कहकर भिलाई आ गया और भिलाई में मैंने कथा चल रही थी, दया सिंह जी कथा करा रहे थे, तब उस कथा में बैठकर मैंने बाबा से विनती करी, पूरी 1 साल मेहनत करी और आखिरी में एग्ज़ाम दिया और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज मेरा सरकारी बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। लिख रहे हैं, मेरा विश्वास ऐसा नहीं था
मैं नहीं मानता था क्या पंडाल में बैठने से, कथा सुनने से क्या ये फल मिल सकता है, पर आज कहता हूं कि बाबा चमकाता है, किस्मत जरूर देता है, वो कमी नहीं। आइए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दोनों आ जाओ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया हूं। समूह बधाई हो, और भी उन्नति करो, खूब अच्छी मेहनत करते रहो। अच्छा, बेटा कह रहा है एक सरकारी नौकरी का रिजल्ट तो आ गया, एक रिजल्ट और आने वाला है उससे भी ऊंची पोस्ट का, और कह रहा है कि विश्वास है उसमें भी सफलता हासिल कर लूंगा, ये भरोसा। और ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, बोलो ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से, सब बोलिए रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको, मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। से एक संबंध जोड़िए, एक संबंध। गिदम दंतेवाड़ा बस्तर की कथा में कहा था, शिव महापुराण की कथा में वही जाता है जिसको शिव बुलाता है और जिसकी झोली खुशियों से भरने वाला होता है, उसी को बुलाता ही नहीं है। तुम दुनिया का सारा प्रयास कर लो, मेरा भोले बाबा तुम्हें कथा में नहीं बुलाएगा। गाड़ी तैयार है, सबने विचार कर लिया चलना है, अपने पास में कथा हो रही है, नगपुरा में कथा हो रही है, इसके बाद छत्तीसगढ़ में कथा सावन में आएगी, 6-8 महीने की देरी लगेगी, इसलिए मौका है अपन पूरा प्रयास कर लो कि अपने को नगपुरा की कथा जरूर सुनना है, बाबा से प्रार्थना करना है और बाबा से विनय करना है। बस विचार मंथन चलता रहा, अब तो जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। सारी तैयारी कर ली, मालूम पड़े कि कोई घर में अड़चन आ गई, नहीं जा पाए। तुम्हारा जाने का मन था, तुम नहीं पहुंच पाए, और पड़ोसन का जाने का मन नहीं था तो भी पड़ोस की गाड़ी जा रही थी उसमें बैठ के चली गई। मतलब बाबा को उसकी झोली में कुछ देना था, बाबा को उसको कुछ प्रदान करना था, इसलिए बाबा ने बुलाया। क्यों बुलाता? और ऐसे दयालु नाथ से, सारे पंडाल वाले बोलो, पीछे वाले, आगे वाले, साइड वाले, अड़ोसी पड़ोसी, पीछे वाले धड़ोसी, सब बोलो ऐसे दयालु नाथ से। इनको तो बोलने तो मुझे सुनाई देगा। हाँ, ऐसे
बहुत बढ़िया, अच्छी आवाज है, बाबा की कृपा है। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, ओ मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। वो हो सकता है जो कभी ना हुआ। एक पत्र है, मेरा नाम प्रीतम कुमार, देवांगन में गया नगर दुर्ग में रहता हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम प्रीतम कुमार देवांगन, मैं गया नगर दुर्ग से हूँ। कहीं बैठे हों हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। हाँ दिख गए हो, आ जाइए। बच्चे को भी ले आ सकते। गुरुदेव, शादी के कई वर्ष निकल गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल ऐसे निकलते चले गए। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, जितनी बार डॉक्टर को दिखाया सभी डॉक्टरों ने कहा कि संतान का सुख नहीं है, मां नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती। आखिरी में मन उदास हो गया। कई वर्ष निकलने पर जब भी वेद, डॉक्टर, गोदी भरवाना, झोली, बाबा सब करा पर औलाद नहीं। तब एक पड़ोस की बहन जी ने कहा कि तुम पति पत्नी एक बार कथा में पंडाल में बैठकर कथा क्यों नहीं सुनते। तब 2022 में हम बाबा की कथा को सुनने का मन बनाया गुरुदेव, और मंदिर जाना प्रारंभ करा। 2022 में हम सीहोर भी चले गए, कुबरेश्वर धाम। वहाँ जाकर हमने कंकर शंकर पूजन भी करी और वहाँ बैठकर कथा का रस तत्व विग्रहण किया। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा हमने कुबरेश्वर धाम पर बैठकर नियम लिया, 5 पंडाल कथा सुनेंगे बाबा, ऐसी कृपा कर दे कि बस गोदी भरा जाए, संतान दे दे। गुरुदेव, बाबा ने कृपा करी और अक्टूबर 2024 को हमने 5वीं कथा पूरी करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 17 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से बाबा ने करुणा करी और बाबा की कृपा से गर्भ ठहरने का क्रम सूचित मिला। बाबा की ऐसी कृपा हुई। 29/7/2025 को बाबा की कृपा से हमारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति कई वर्षों के बाद, जहां डॉक्टरों ने मना कर दिया था, कोई डॉक्टर नहीं कहता था कि तुम मां बन सकती हो, पर बाबा की कृपा से कई सालों के बाद बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी। और मिलता रहेगा जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मांगा है भोलेनाथ से। ये शिव कृपा से 29/7/2025 को बाबा ने संतान का सुख दे ही दिया। एक लाइन उन्होंने बोला, लोग कहते थे कथा के पंडाल में बैठने से क्या औलाद हो सकती है। हम उनको छाती ठोक कर कहते थे कि एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये विश्वास के साथ कहते हैं। एक दिन पंडाल में हमारा भी पत्र पड़ा जाएगा, ये भरोसे के साथ। क्यों? क्योंकि विश्वास कितना है आपका शिव के प्रति, शंकर के प्रति। आप कथा में बैठकर बाबा से अपने दिल की बात कह रहे हो, नहीं कह रहे हो, कथा सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है।
आप कितना भरोसा है ये आप पर निर्भर। और ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान की, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। ओ मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों, ओ नगपुरा के मेरी बहनों, मेरे बहनोइयों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग, ध्यान रखना, आप कोई साधारण जगह पर नहीं बैठे हो, आप शंकर की कैलाश पर शिव की गोद में बैठकर ये शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। देगा वो, कृपा वो करेगा, करुणा वो करेगा। मंथन करो अपने विचारों का, मंथन, और बहुत जरूरी है। संभव मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी रोते नहीं, कृपा खुश हो जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने, आंसू पोछो पहले। तक है अब तो दिया ना बाबा ने, अब रोते नहीं, बहुत खुश हो, बाबा दे दिया। कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। जोरदार ताली बजाओ। बाबा की कृपा, शिव की उदार पे पत्र में लिखा कि हमसे लोग कहते थे क्या पंडाल में बैठने से क्या संतान का, जब डॉक्टर मना कर रहे हैं तो औलाद नहीं होगी, है ही नहीं चांस, तो कहां से बच्चा होगा। उसने लिखा हम सबसे कहते थे एक दिन मेरा पत्र व्यासपीठ पर पढ़ा जाएगा और बाबा मुझे बुलाएगा। विश्वास और शिव पर विश्वास, सियोर वाले महाराज पर नहीं। सियोर वाले महाराज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, तुम्हारा भरोसा शिव होना चाहिए। सियोर वाला महाराज तो जैसे तुम हो वैसे सियोर वाला महाराज वैसा ही है। तुमने भी जन्म लिया, हमने भी जन्म लिया, तुम भी संसार में, हम भी संसार, उस पर भरोसा रखो, हम पर नहीं। हम पर भरोसा मत कर। और शिव कथा कह रहे, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। मंथन हुआ, हलाहल विष निकला। मंथन में जो अमृत निकला था वो देवताओं ने धारण कर लिया, देवताओं ने ले लिया, पर जो हलाहल विष निकल रहा है उस विष को कौन पिएगा, उस विष को कौन धारण करेगा। संसार में जितने भी लोग हैं वो सब अच्छाई लेने वाले हैं, बुरा कोई ग्रहण करने वाला नहीं है। थोड़ा सा भी काम बिगड़ा कोई अपने माथे पर नहीं लेता, महाराज कोई नहीं।
कोई अपने माथे पर नहीं लेता। अगर कार्यक्रम बिगड़े, कोई काम बिगड़े, कोई घर में व्यवस्था बिगड़े, अव्यवस्था हो जाए, कोई व्यवस्था गड़बड़ा जाए, कोई काम गड़बड़ा जाए, कोई अपने माथे नहीं लेता। किसने करा? इनने करा। किसने किया? उसने किया। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो पूरी व्यवस्था करी थी, हमने तो ये करा था, हमने तो वो करा था, हमने तो ये किया, हमने तो वो किया। बिगड़ा तुमने बिगाड़ा, हमने नहीं बिगाड़ा। अच्छा सब ले लेंगे, बहुत जोरदार कार्यक्रम हुआ, कौन ने कराया? अरे हमने कराया है, पूरा संभाला था, पूरा संभाला। जब हम बस्तर में कथा करने के लिए गए, गिदम में, तो जब आखिरी में हमने वहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, एसडीएम सबको हमने साधुवाद दिया, तो जब हम नीचे जा रहे थे मंच से उतर कर, आखिरी दिन के एक दिन पहले की बात, तो पीछे की ओर वहाँ के अधिकारी खड़े हुए थे बहुत, और उन्होंने सबने कहा, महाराज जी आपने हमको धन्यवाद दिया, पर एक धन्यवाद आप हमारी तरफ से यहाँ के आदिवासी और वनवासियों को देना कि उन्होंने बड़ी सरलता के साथ इस दिव्य आयोजन को सफल बनाया। जब हमने उन